नमस्कार किसान साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नंबर 1 धान की वैरायटी के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत की नंबर 1 3 धान की वैरायटी बताऊंगा। ये 3 वैरायटी एक से बढ़कर एक हैं। अगर आप इन 3 वैरायटी में से किसी एक वैरायटी को भी अपने खेत में लगाते हो, तो आप इन वैरायटी से बहुत अच्छी पैदावार निकाल सकते हो। तो किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर कर देना। सबसे पहली वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो वो है पूसा बासमती 1401 धान की वैरायटी। ये जो वैरायटी है किसान साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा डेवलप की गई है। यह वैरायटी अपनी अच्छी खुशबू और अच्छी पैदावार के लिए किसानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। बात करें अगर हम इसके समय अवधि की, तो ये वैरायटी 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करें अगर हम इसके पौधे की हाइट की, तो इस वैरायटी के पौधे की हाइट 100 से 110 सेंटीमीटर आपको देखने के लिए मिल सकती है। किसान साथियों, इस वैरायटी के पौधे की हाइट कम होती है, जिससे इस वैरायटी की गिरने की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है। बात करें अगर हम इसके उत्पादन की, तो अगर आप सही देखरेख करते हो तो इस वैरायटी से 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। किसान साथियों, इस वैरायटी के 1000 दानों का वजन 22 से 24 ग्राम के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। धान की ये वैरायटी ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशील है। और किसान साथियों, ये वैरायटी लीफ फोल्डर और स्टेम बोरर के प्रति सहनशील है। बात करें अगर हम इसके बीज दर की, तो इस वैरायटी की बीज दर आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। बात करें अगर हम दूसरी वैरायटी की, तो दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है पूसा बासमती 1718 धान की वैरायटी। इस वैरायटी के पौधे की हाइट 115 से 120 सेंटीमीटर होती है। इस धान की वैरायटी में कल्लों का फुटाव बहुत शानदार देखने के लिए मिलता है। इस वैरायटी के एक पौधे में 18 से 20 कल्ले निकलते हैं। किसान साथियों, इस वैरायटी में जो पौधे का तना है वो मोटा और मजबूत होता है, जिस कारण से इस वैरायटी के पौधे गिरने की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है। बात करें अगर हम इसके उत्पादन की, तो इस वैरायटी से आप 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। बात करें अगर हम इसके समय अवधि की, तो ये जो वैरायटी है मध्यम अवधि की वैरायटी है। इस वैरायटी के जो पौधे हैं उसको खेत में ट्रांसप्लांट करने के बाद ये वैरायटी 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। धान की ये वैरायटी ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और शीत ब्लाइट के प्रति सहनशील है। बात करें अगर हम इसके बीज दर की, तो इस वैरायटी की बीज दर आपको 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। तीसरे नंबर की वैरायटी की अगर हम बात करें, तो तीसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है पूसा बासमती 1692 धान की वैरायटी। इस वैरायटी को पकने में लगभग 110 से 115 दिन का समय लगता है और ये धान की वैरायटी बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के पौधे की हाइट 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। बात करें अगर हम उत्पादन की, तो ये वैरायटी आपको प्रति एकड़ 25 से 28 क्विंटल पैदावार बड़े ही आसानी से निकाल कर दे देगी। किसान साथियों, इस वैरायटी के 1000 दानों का वजन 25 से 28 ग्राम होता है और ये वैरायटी का दाना लंबा, पतला और अच्छी खुशबू वाला होता है। धान की ये वैरायटी ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जैसे रोगों के प्रति सहनशील है। किसान साथियों, जब भी आप पूसा बासमती 1692 धान की वैरायटी की नर्सरी डालें, तो आप 10 जून से लेकर के 10 जुलाई तक आप इसकी बुआई कभी भी कर सकते हो। बात करें अगर हम बीज दर की, तो इस वैरायटी की बीज दर आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान साथियों, जब भी आप धान की नर्सरी डालते हो, तो धान की नर्सरी 21 से 25 दिन के बाद तैयार हो जाती है। आप 21 से 25 दिन के बाद खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हो।